तेरे बन गई जिंदगी मेरी। मेरे लियो सूली चढ़िया नाले खादियां मारा। मेरे लियो सूली चढ़िया नाले खादियां मारा। नाले खादियां मारा। नाम जपा मैं तेरा। पूरे दिल से खुदावंद के हुजूर बाइबल कहते उसने हमारी कीमत अदा की, हमें खरीद लिया, हमें अपना बना लिया। यीशु मेरा मुक्ति दाता हो कहदा जावा। यीशु मेरा मुक्ति दाता हो कहदा जावा। ए ओ कहदा जावा। नाम जपा मैं तेरा। नाम जपा मैं तेरा। यीशु तेरी आमद सुनावा। तेरी आमद सुनावा। यीशु ओ कलमा जेड़ा रब दे नाम सी अज़रो। यीशु ओ कलमा जेड़ा रब दे नाम सी अज़रो। एहो कलमा है खुदा मैं लोकां नू बतलावा। एहो कलमा है खुदा मैं लोकां नू बतलावा। लोकां नू बतलावा। नाम जपा मैं तेरा। नाम जपा मैं तेरा। सब मिलकर एक आवाज सुन गइएगा। यीशु तेरी आमद सुना। अब आपकी बारी है। तेरी आमद सुनावा। मेरी ओ मजबूत चट्टान ते लुकण दी था मेरी। मेरी ओ मजबूत चट्टान ते लुकण दी था मेरी। जदों यीशु ना पुकारा होवण दूर बनावा। जदों यीशु ना पुकारा होवण दूर बनावा। ओवण दूर बनावा। नाम जपा मैं तेरा। नाम जपा मैं तेरा। यीशु तेरी आमद सुना। तेरी आमद सुना। हाँ तेरी आमद सुना। आइए हम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हर एक जिंदगी अपने खुदा से कलाम को मांगना शुरू कीजिए। आपके पास 1 मिनट है, सब अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए और कहना शुरू करें कि खुदावंद आज वो कलाम मेरे लिए। आए मेरे अजीजों अपने लबों को खोलिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। मांग तो मैं कौमों को तेरी मैं रास बना दूंगा। अपने मुंह को खोल तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। आए मेरे अजीजों अपनी जुबानों को अपने लबों को खोलिए और उससे कहना शुरू करें कि खुदावंद आज का कलाम मेरे खानदान के लिए हो। खुदावंद आज का कलाम है खुदावंद मेरी कलीसिया के लिए हो। खुदावंद आज का कलाम जो है खुदावंद नूर की मानद है। ऐ खुदावंद उस कलाम के वसीले ऐ खुदावंद मेरी जिंदगी में से अंधेरापन यीशु तेरे नाम से जाता रहे। ओ खुदा तेरा कलाम जो रोशनी की मानद है, तेरा कलाम जो नूर की मानद है, ओ खुदा हम उसे रिसीव करने वाले हैं। ओ खुदा तेरा कलाम है खुदावंद हमारी जिंदगी में कसरत से ठहर के खुदावंद आए मेरे अज़ीज़ों मांगना शुरू कीजिए। मुझे कुछ नहीं है बास यीशु आज तेरे साथ। आज आपसे बात करने को है।
मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर करे, दुख सारे दूर करे, रूह का ज़हूर करे, दुख सारे दूर करे, अपना बड़ा कर हाथ, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। हरदम मेरे अंदर हो तू, रूह का गहरा समुंदर हो तू, हरदम मेरे अंदर हो तू, रूह का गहरा समुंदर हो तू। तेरे कलाम का गहरा मस्सा हो, तेरे कलाम का गहरा मस्सा हो, रूह की हो बरसात, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। हाँ, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। हाँ, यीशु आज तेरे साथ। मेरे अज़ीज़ों, हम कलाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए हम दुआ करें कि जब वो खुदा का कलाम जो शहद की मानत है, वो कलाम जब बयान किया जाए तो हमारी जिंदगियां आज उस कलाम को सुनकर अपने दिल में झुका देने वाले। भाई अल्बर्ट से मैं दरखास्त को वो कलाम के लिए दुआ। हम आपके शुक्र आपके तरफ में आपके तवज्जो करते हैं, इसी का आपकी लाइफ पर हम शुक्र लायक है खुदावंदा। इस आज से दिन के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा, इस सफाकत के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा, इस मिलाप के लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। खुदा हम आपसे मिन्नत की दुआ करते हैं, हमने जितने भी शुक्र खुदा गायब जाए खुदा, बेशक खुदा हमारे आपने कबूल के इस बात का शुक्र गुजारी करते हैं खुदा। हम आपसे मिन्नत की दुआ करते हैं खुदा, आज का कलाम हमारे से मुताबिक हो खुदा, आज का कलाम हमारे के मुताबिक हो खुदा, आज हमारे खानदान के मुताबिक हम आपसे मिन्नत की दुआ करते हैं खुदा। हम आपसे मिन्नत की दुआ करना सोचे हमारे कलाम, हमारा ध्यान, हमारे फोकस के साथ के खिलाफ में खुदा, ताकि सुन कर खुदा इसे अंशता में उसे अमल करने वाले खुदा मुझे ब्लेस कर खुदा। आपका कलाम शायद का बेटा कलाम है खुदा, नाजिल फरमाए खुदा, ब्लेस कर सकते। थैंक यू जी। सर उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। आइए, जितने भी बैठे हैं खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ आसमान की तरफ उठा लीजिए और इधर उधर ताकना छोड़ दीजिए। अपना राब्ता, अपना कनेक्शन खुदा के साथ लगाइए। हम यहाँ दुआ करने आए हैं, खुदा के हजूर आए हुए हैं, उससे बरकत लेने के लिए आए हुए हैं। जितने भी बैठे हैं, जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ सब दुआ करें। जितने यहाँ आ चुके हैं, जितने रास्ते में हैं, उनके लिए भी दुआ करें। और जितने यहाँ मौजूद हैं, आइए अजीज़ों, खुदा के हजूर हम आए हैं। हमने तमजीद की है, खुदा की परस्तिश की है। अब वक्त है कि खुदा के हजूर होंठों की कुर्बानी शुक्रगुजारी की गुजारी जाए। आज के दिन के लिए शुक्र करें, आज के वक्त के लिए शुक्र करें। आइए, जितने भी हैं यहाँ अजीज़ों, सब दुआ करते हैं। जितने भी हैं दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी कीजिए।
यीशु मसीह की शुक्रगुजारी कीजिए, उसके कफारा के लिए शुक्र करें, उसकी मोहब्बत के लिए शुक्र करें, उसकी रहमत के लिए शुक्र करें, उसके फजल के लिए शुक्र करें। उसने तंदुरुस्ती दी है, शुक्रगुजारी करें। उसने आपकी जिंदगी में आज का दिन दिया है, उसकी शुक्रगुजारी करें। आज का दिन आपकी बहाली का दिन हो, आज का दिन आपकी रिहाई का दिन हो, आज का दिन आपके ऊपर कोई जुआ है आज वो टूटने का दिन हो। आइए दुआ करते हैं अजीजों, दुआ करें, दुआ करें, क्योंकि लिखे मेरे लोग दुआ करे खाकसार बनकर। दुआ करे, दुआ करे, कोई लब खामोश ना हो, कोई इधर उधर ना देखे, बल्कि अपना राब्ता खुदा से जोड़ लीजिए। आपके पास वक्त है अजीजों, आपके पास वक्त है, खुदा के साथ कनेक्ट हो जाइए, खुदा के साथ कनेक्ट हो जाइए। जितने बाहर वाले हैं वो भी दुआ करें, जितने अंदर हैं वो भी जिंदा खुदा के हुजूर दुआ करें। आपका और मेरा जिंदा खुदा है, आपका और मेरा जिंदा खुदा सुनने वाला खुदा है। दुआ करे, दुआ करे, बगैर वक्त को जाया किए हुए दुआ करे, खुदा के साथ निपट जाए। खुदा आपके करीब है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। आपको कोई नहीं मोहब्बत करता, पर खुदा का बेटा यीशु करता है। उसकी शुक्रगुजारी करे। वो बुलंदों बालों है, वो बादशाहों का बादशाह और हुक्मरानों के ऊपर हुक्मरान है। दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। आप जो दुआ कर रहे हैं आपको खुद उसकी आवाज आनी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रही हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि आप खुदा से क्या चाहते हैं। आपकी कोई फरमाइश है तो आपका बाप जिंदा है, वो कहता है मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। खुदा से बरकत को ले लीजिए, आपकी बरकत का वक्त है, आपकी बरकत का वक्त है। अपने लिए कलाम को भी मांगे, कलाम आपकी जरूरत को पूरा करेगा, कलाम आपको रिहा करेगा, कलाम आपके जुमों को तोड़ डालेगा। वेलकम जीसस, वेलकम जीसस। अब चंद में खामोशी में अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर अपनी तवज्जो, अपना ध्यान और ईमान से अपने दिलों को खोले और कहिए खुदावन मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैं ईमान लाती हूँ कि तू यहाँ मौजूद है। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावन तू यहाँ आया हुआ है। अपनी आंखें बंद कर ले और खुदा में खो जाइए, उसके अंदर मसरूर हो जाइए। खुदा आपको छूना चाहता है, खुदा आपसे बात करना चाहता है। आइए तशरीफ रखते हैं। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी कम आवाज है भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। के लिए जोरदार तालियां। सूरज खत्म हो सकता है, चांद खत्म हो सकता है, आसमान खत्म हो सकता है, पर मेरे यीशु का नाम कभी नहीं खत्म हो सकता। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। नेक्स्ट में सुने ना, जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा। किसी का नाम रहे या ना रहे, पर हमारे मसीह का नाम अब तक रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे साथ निकाले दूसरा तवारीख और उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। निकाल लिया। अच्छा ये बताएं, मैंने लास्ट संडे क्या मैसेज दिया था? किसी को याद है कि नहीं? एक ही बंदे को याद है। क्या मैसेज था?
खुदा का इरादा। और कोई नहीं था आया। क्या था खुदा का? क्या था खुदा का? मेरे अजीजों, याद रखें, कलाम सुनने से पहले अगर हम कलाम को याद नहीं रखते, पता है बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और जिस बच्चे को स्कूल में सबक ही याद ना हो तो मैं सोनू की कहती है लाइक है के नालायक है। और कलाम में लिखा है मसीह के कलाम को दिलों में कसरत से क्या करने दो, कलाम को दिलों में। एक संडे सुनते हैं, अगले संडे फिर भूल जाते हैं। कलाम सुनने का फायदा है, याकूब के खत में लिखा है कि तुम कलाम सुनते हो और उस शख्स की मानी दो जिसने आईना देखा है। क्या किया है? घर जाकर उसने आईना देखा है। वेख्या ना आजकल दे मुंडे जरा कोई वाल टेढ़ा हो गया सीधा कर लिया अंदर पहना भी वेंदियां बार बार शीशा। अयूब के खत में लिखा हुआ है कि वो उस शख्स की मानिद है जो आईना देखता है, उसके बाद फिर जाता है, फिर भूल जाता है कि मैं किस तरह का हूं, कोई कमी कोई घाटा रह तो नहीं गया, फिर दोबारा आ जाता है, फिर अपने आप को चेक करता है मैं कैसा हूं। और इसी तरह इंसान का हाल भी ऐसा है, कलाम सुनता है फिर भूल जाता है। क्या करता है वो? फिर भूल जाता है। और कलाम को भूलना नहीं बल्कि कलाम को याद रखना है। याद रखे अजीजों, ये कलाम ही आपके लिए रिहाई, बरकत, शिफा इसी में। अगर हम कलाम ही याद नहीं रखते, दुआ करते हैं बदरू निकल जाए, बदरू निकल जाए, बदरू कलाम अंदर जाएगा तो फिर बदरू भी अंदर से निकल जाएगी। हम दुआ करते हैं साढ़े लिए दुआ करो, शिफा नहीं मिलती, शिफा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अंदर कलाम आ जाएगा तो शिफा भी अंदर आ जाएगा। हम दुआ करते हैं, हालात नहीं बदलते, हालात नहीं बदलते, जिंदगी नहीं बदलती। ये हालात भी कलाम बदलता है और जिंदगी भी कलाम बदलता है। कलाम नहीं है तो कुछ नहीं है। लिखा है उसने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दी है। उसने अजमत ही कलाम को दी है। अगर हम ये कलाम सुनकर अनसुनी करते हैं, भूल जाते हैं, तो कोई फायदा नहीं। अजीम बनी है, ये कलाम से ही कायनात बनी है, ये कलाम से ही इंसान बना है। और उसके फरमाने से बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो मैदान हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? खुदा के फरमाने से। उसने फरमाया 38 बरस के बीमार से सिर्फ एक ही दफा कलाम सुना और वो 38 बरस का बीमार उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर क्या गया है? क्या गया है? कलाम। इसी तरह अगर हम कलाम को भूलते हैं, याद नहीं रखते, तो किस तरह शिफा आएगी, किस तरह बरकत आएगी? चाहे आप चर्च आते रहे, आते रहे, जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, तो कोई फायदा है? नहीं है। आपके लिए बड़ा खूबसूरत मौका है। कलाम सीखें, कलाम को सुने, कलाम को समझे, खुदा हमसे क्या कहता है, खुदा क्या चाहता है। मेरे साथ निकाले 2 तवारीख और उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत। निकाल लिया? लिखा है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को क्या करूंगा? आज हम सीखेंगे खुदा के लोग। क्या सीखेंगे आज हम? किसके लोग? खुदा कह रहा है, खुदा फरमाता है तब अगर मेरे लोग
कौन से लोगों की खुदा बात कर रहा है, किन लोगों से खुदा गुफ्तगू कर रहा है, किन लोगों से खुदा मुखातिब है, किन लोगों से खुदा कह रहा है, किन लोगों से खुदा फरमा रहा है। लेकिन तब अगर मेरे लोग जो उसके खरीदे हुए हैं, जो उसकी वर्शिप करते हैं, जो उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, जो उसके कलाम और कवानीन को मानते और जानते हैं, जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कलाम है। मेरे लोग खाकसार बनकर क्या करें? फिर चुप कर गए। क्या करें? एक ही बंदे की आवाज आई है, बाकी कितने टुर गए। खाकसार बनकर क्या करें? क्या करें? पहली बात यह है कि खुदा के लोग होने चाहिए, और किस तरह के होने चाहिए? खाकसार। कौन से लोग? खाकसार। यह नहीं कि दूसरों पर खाक डालने वाले हों। दूसरों पर खाक डालने वाले देखें, दूसरों को बुरा भला कहने वाले नहीं, बल्कि खाकसार, ताबेदार, फरमाबरदार। ये उन लोगों की बात हो रही है जो लोग खुदा को 8 बाब में लिखा है, खुदा ने मूसा से कहा है कि फिरौन के पास जा और उसको जाकर कह कि मेरे लोगों को जाने दे। क्या करे? मेरे लोगों को जाने दे। क्यों खुदा अपने लोगों की इतनी फिक्र, इतनी परवाह करता है? क्यों खुदा इतना अपने लोगों के लिए फिक्रमंद है? आज दुनिया में 2 तरह के लोग, जो खुदा की राह पर भी चल रहे हैं और इब्लीस की राह पर भी चल रहे। कलाम के अंदर गलत राह इख्तियार करने वाले भी लोग हैं। उन्होंने गलत राह इख्तियार की। कौन सी राह इख्तियार की? अपने तरीके, अपने आप से खुदा तक रिसाई करने के लिए उन्होंने प्लान किया है कि हम एक बड़ा बुर्ज बनाते हैं, बड़ा बुर्ज बनाते हैं खुदा तक रसाई करने के लिए, खुदा तक पहुंचने के लिए। आपस में बैठ गए, उन्होंने मशवरा किया कि ऐसा ऐसा करते हैं, कारा लेते हैं, चीजें लेते हैं, मटीरियल लेते हैं, और एक बड़ी सी इमारत बनाकर खुदा तक रसाई करते हैं। खुदा के लोग हैं तो इब्लीस के भी लोग हैं, खुदा से प्यार करने वाले भी हैं और खुदा के साथ ना चलने वाले। इन्होंने खुदा के खिलाफ मंसूबा बनाया, खुदा के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। और काम कर क्या रहे हैं? इन्होंने मंसूबा ये बनाया है कि हम खुदा तक रसाई करें। आपस में मशवरा करके, यूनिटी करके, एक होकर प्लान क्या किया है कि हम लोग बाबुल का बुर्ज बनाते हैं, एक बड़ा सा। उन्होंने बना भी लिया। बनाते बनाते, करते करते, उन्होंने रखते रखते ऊपर चले गए। ऊपर खुदा तक खुद रसाई कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता जिस तक वो रसाई कर रहे हैं, मकाशवा में लिखा, देख मैं जल्द आने वाला हूं। भाई तुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही ऊपर से नीचे आ रहा है। अपनी ताकत, अपनी अकल, अपनी लियाकत इंसान को गुमराह कर देती है। वो यही काम कर रहे थे अपनी ताकत, अपनी लियाकत से। उन लोगों का प्लान, मंसूबा गलत और नाकाम। खुदा तक जा रहे, खुदा ने देखा ये तो इंसान अपनी ताकत से आ रहा है। अगर वो पहुंच जाते, चले जाते, तो ये इंसानी अकल या इंसानी फितरत थी, इंसानी हिकमत थी। मतलब इसमें सारा कुछ इंसान का था।
उसने देखा खुदा ने ये तो आते जा रहे हैं, खुदा ने उनकी जुबान के अंदर दरार डाल दी, गलत काम, उनका जहन बंद हो गया। जो काम कर रहे थे खुदा ने उनकी जुबानें चेंज कर दिया। चेंज कैसे कर दी? किसी ने उन्होंने क्या मैनू दाबड़ी पढ़ा ते ओनू दिल करे कोई होर ही शय पकड़ा रहा है, किसी को कह रहा है कि हथौड़ी दे, कोई दूसरी चीज दे रहा है। खुदा देख रहा है कि इंसान अपने तरीके, अपने आप से कुछ करना चाह रहा है। खुदा ने उनका जहन, उनकी सोच, उनकी जुबान चेंज कर दी और वहां से वो सीधा नीचे आए हैं। जितने शख्स, जितने लोग अपनी मर्जी से ऊपर जाते हैं वो अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जा सकते। अपनी ताकत, अपनी लियाकत से हम खुदा तक नहीं जा सकते। अगर हम जा सकते हैं तो खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से जा सकते हैं और कोई तरीका नहीं। मेरे साथ एक हवाला देखिए हिजकिय्याह की किताब में से। हाँ, हिजकिय्याह यिर्मयाह के बाद निकाल लिया। अगर आप बाइबल ज्यादा पढ़ें तो आपके पास ये ऐसा औजार है, आप 1 मिनट में निकाल लें। हिजकिय्याह 13 बाब और उसकी 23 आयत। जिसको मिल गया वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है। हिजकिय्याह की किताब और उसका 13वां बाब और उसकी 23वीं आयत। इसलिए तुम आगे को ना अदालत देखोगी और ना ऐब गोई करोगी, क्योंकि मैं अपने लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जानोगी कि खुदावंद मैं हूँ। आमीन। खुदा फरमा रहा है कि मैं अपने लोगों को तुम्हारे हाथ से क्या करूंगा? क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। खुदा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, दुनिया से निकालने के लिए खुद आ रहा है। खुदा का बंदा कह रहा है कि खुदा अपने हाथ से छुड़ाएगा। कुछ लोगों के मंसूबे, प्लान गलत है। सदूम अमूरा के अंदर भी, वहां भी बहुत सारे लोग थे, वहां भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो वहां गलत काम कर रहे थे, हरामकारी कर रहे थे, ज़नाकारी कर रहे थे, हर किस्म की नापाकी उस शहर के अंदर हो रही थी। और वहां कितने रास्तबाज थे, किसी को याद है कि नहीं? कई दफा आपने ये वाकया सुना है। कितने रास्तबाज थे वहां? आपने कलाम को याद रखना, मैंने आपसे टेस्ट लेना करना है। कितने रास्तबाज थे वहां? एक बंदा। कितना बंदा? एक ही बंदा। और वहां इतनी बदकारी, इतनी हरामकारी हो रही है कि कलाम में लिखा, खुदा कहता है कि यहाँ का गुनाह मेरे कानों तक पहुंचा, यहाँ की बदी का शोर मेरे कानों तक आया, और अब मैं इस जगह को हलाक करूंगा। अब मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ रास्तबाज कितने हैं? 50, 45, 45 से पीछे 30, 35, पीछे करते करते 25, 20, 5, 9। यहां तो रास्तबाज लोग ही नहीं।
जिनके लिए मैं शफकत करूं, रहमत करूं, माफी का कोई दर्स दूं। यहां के लोग तो गलत काम कर रहे हैं। गलत काम का क्या कहते हैं पंजाबी च? गलत नतीजा। गलत काम का नतीजा। जो गलती करता है वो शख्स को गलती भुगतनी है, उसका अंजाम उसको भुगतना है। खुदा ने इरादा कर लिया और वो अपने इरादे से नहीं टलता। मैंने नेक्स्ट संडे सुनाया था कि खुदा अपने इरादे से नहीं टलता। उसने बोल दिया कि सदूम और अमूरा के अंदर मैं अपने कहर को नाजिल करने वाला हूं, और वहां अगर कोई रास्तबाज है या कोई खुदा परस्त शख्स है तो वो लूत है, जो इब्राहिम का भतीजा है। मैं उसके लिए यह है कि मैं लोगों को नहीं पर इसको बचाऊंगा, क्योंकि ये मुझसे डरता है। पतरस के खत में लिखा है कि लूत उनके बेशरा कामों को देख देख कर अपने दिल को शिकंजे में रखता था। क्या करता था? अपने दिल को शिकंजे में। शिकंजे से मतलब यह है कि काबू में, बजाय कि वो दुनियादारी के अंदर हो। एक रास्तबाज, ईमानदार, खुदा से डरने वाला दुनिया के अंदर तो वो है। अगर दुनिया उसके अंदर है तो फिर खुदा उसके अंदर नहीं है। या तो दुनिया अंदर रख लो तो या फिर खुदा अंदर रख लो। यहां उस शहर के अंदर यही शख्स है जिसने लोगों के काम तो देखे पर ये उनके साथ मिला नहीं। यानी कि मजे लैन लीजिए, चस्के लैन लिख लो गया है, चल थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। नो, इसने ये काम नहीं किया। ये खुदा से डरने वाला, और खुदा ने क्या मंसूबा दिया, क्या प्लान दिया फरिश्तों को कि लूत के पास जाओ, सिर्फ उसको बचा के ले आओ। हालांकि उसकी बेटी के 2 बेटियों के शोहर भी थे, उसको भी उसने समझाया कि बेटा ये काम होने वाला है। जैसे वालिदैन अपने बच्चों को सिखाता है, समझाता है कि ये काम होने वाला है, तुम इस काम से दूर हो जाओ और मेरे साथ चलो। उन्होंने नहीं मानी। डायरेक्शन दी गई है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। सारी डिटेल भी बता दी गई है, साथ साथ फरिश्ते डिटेल भी लेकर आए कि ये तरीकेकार है और इस तरीकेकार से आपने जाना है। उसी डायरेक्शन के मुताबिक वो निकल रहे हैं वहां से, उसी डायरेक्शन के मुताबिक वो बाहर जा रहे हैं शहर से। और सिर्फ खुदा अपने कहर को उसी वक्त तक, जब तक लूत वहां था, जब तक एक ईमानदार रास्तबाज वहां है, उस शहर के अंदर मुसीबत, तंगी, कहर वहां खुदा का नहीं आया। ईमानदारों, रास्तबाजों, अपनी अहमियत को समझो। आप जिस घर के अंदर हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, आपकी वजह से खुदा की बरकत है। आपकी वजह से आपका खानदान, आपकी फैमिली महफूज है। वजह क्या है? क्योंकि खुदा से आप डरते हैं। आप एक ईमानदार रास्तबाज, खून खरीदे हुए हैं, खुदा से लिपटे हुए हैं। उस शहर के अंदर एक ही शख्स है और कोई नहीं नजर आ रहा। सिर्फ वहां वेट किया जा रहा है कि ये शख्स सिर्फ शहर से बाहर जाए। उसको तो फरिश्ते लेने आए थे। लूत को कौन लेने आए थे? कौन लेने आए थे? बाहर वाले भी बोले कौन लेने आए थे? फरिश्ते लेने आए थे शहर से निकालने के लिए। हमें भी इस दुनिया में से लेकर आने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वो रास्तबाज ईमानदारों को लेने के लिए आ रहा है। जैसे ही वहां से बाहर गया और उस शहर के अंदर आग और गंधक शुरू हो गई है और सारी जितना शहर है वो तैश नैश हो गए।
जो लोग खुदा को नहीं जानते, नहीं मानते, उसका डर नहीं रखते, वहां बर्बादी, वहां नाकामी। हमारे बेटे और बेटियां अफसोस के साथ, बड़े अफसोस के साथ अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, दुनिया की ऐशो इशरत के लिए दीवार के उस तरफ चले गए। कहां चले गए? दीवार के। मेरा इशारा कौन कौन समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? असल जो चाल रहे हैं, जिंदगी पाने के लिए, अच्छे दिन देखने के लिए अफसोस के साथ हमने जिंदा को छोड़कर मुर्दों के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने देखे चर्च आने वाले बेटे, चर्च आने वाली बेटियां, वो भी इसी कदम में है। वो भी उधर दौड़ रहे हैं पैसे की चमक के लिए, और चीजों के पीछे भाग रहे हैं। पर अजीजों, याद रखें, यीशु मसीह ने फरमाया, तुम हो तो जिंदा, पर हो तुम मुर्दा। जिंदा नहीं हो, कहलाते तुम जिंदा ही हो, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, दो दो पराठे भी पेंच रहे हो, पर रूहानी तौर पर तुम मर चुके हो। तुम्हारी डेथ हो गई है। चाहे दुनिया की दौलत मिल जाए, दुनिया की शोहरत मिल जाए, अगर हमें यीशु मसीह नहीं मिलिया तो कोई फायदा नहीं। पौलुस कहता है मेरे नफा की जितनी चीजें थी मैं मसीह की खातिर उन्हें कूड़ा और करकट समझता हूं। वो कहते हैं जितनी मेरे फायदे की चीजें थी, और आज हमारी बेटियां बेटे ये फायदे के लिए अफसोस के साथ इस फायदे के लिए वो लोग वहां जा रहे हैं। ये मत सोचिए कि वो लोग खुदा की बादशाही में जाएंगे। वो समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी हलाकत का फैसला कर लिया, उनके ऊपर मोहर हो चुकी है कि ये लोग जो हैं यीशु के खरीदे हुए नहीं, बल्कि इब्लीस ने उन्हें खरीद लिया है, इब्लीस ने उन्हें मोल ले लिए। वो दुनिया के खुदा के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के खुदा के पीछे चल रहे हैं। उन्होंने जिंदा का फैसला छोड़कर, और ये आपको पता है ये फानी जिंदगी है। ये कौन सी जिंदगी है? फानी, फना हो जाने वाली है। इसको जितना मर्जी संवार लें, जितना मर्जी निखार लें, ऐ ना समझा जे भले तुसी को क्या कह रहे ने तैयार ही ना हो। ये नहीं मेरा हरगिज मतलब। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जितना मर्जी संवार लें, जितना मर्जी निखार लें, जो मर्जी कर लें, आखिरकार इसने मट्टी में चले जाना है। कहां चले जाना है? मट्टी में चले जाना है। और हमारे लिए भी एक मट्टी में गया और वो जी उठा है, वो हमें आ रहा है लेने के लिए। ये फिर मट्टी खुलेगी, फिर नई स्किन आएगी, फिर खूबसूरती दोबारा आएगी, जो हमें लेने के लिए आ रहा है। पर जिन्होंने इरादा, लोगों ने फैसला कर लिया है, खुदा का इनकार कर लिया, उनके लिए नहीं है। तौबा और इकरार उसी सूरत में, उसी हाल में है जब तक हम जिंदा हैं, जब तक ये सांस चल रही है। जब हम मर जाएंगे उसके बाद तौबा है, जब हम मर जाएंगे उसके बाद इकरार है, जब हम मर जाएंगे उसके बाद हम प्रस्तिश कर सकते हैं। लेकिन मुर्दे खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, क्योंकि वो मर चुके हैं। वो कैसे वर्शिप करेंगे? बदनी तौर पर जिंदा हैं, पर रूहानी तौर से मर चुके हैं। दुनिया की चीजें दे देते हैं, इब्लीस का काम है, हर चीज दे देता है, सारा कुछ दे देता है, सिर्फ मेरे पीछे चल। एक कलीसिया, जरूरी है ये बातें आपको सिखाना, वहां सारा कुछ दिया जाता है। आपका आधा रेंट भी देंगे, आपकी शॉपिंग का आधा खर्चा भी देंगे। ऐ ना कि किते तुसी उधर पा जाओ, तुसी को चंगा महसूस होने, चलो ऐ ते फायदे दी गल है।
आजकल इंसान फायदे के लिए कुछ भी कर लेता है, पर ईमानदार जो है वो फायदा नहीं देखते, वो यीशु मसीह को देखते हैं। वहां वो आपको रेंट भी देंगे, आधा रेंट भी मिलेगा, शॉपिंग के आधे पैसे भी मिलेंगे। जेड़ा बड़ा मसला है फीसां दा, बच्चों दी बड़ी बड़ी फीस है, वो भी अद्धी तुहानू देंगे। कितना फायदा है। और आपको सहूलियात भी देंगे, आप जहां जाना चाहते हैं आपको वहां लेकर भी जाएंगे। पर वो कहते हैं बाइबल से हटकर एक बाइबल है उसकी तालीम दो। ऐसा करने के लिए तैयार है कि नहीं? आप कौन कौन ऐसा करने के लिए तैयार है? इतने फायदे मिल रहे हैं, कोई भी नहीं आपको चाहिए। बच्चियां दी फीसां भरियां जा रही जे, किराया अद्धा जा रहा जे, तुहाडा सही नहीं है। नहीं चाहिए आपको, बोले हमें ये नहीं चाहिए, हमें खुदा का बेटा यीशु चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो दुनिया की चीजें तो वो खत्म हो सकती है, पर यीशु मसीह खत्म होने वाला नहीं, वो अबदी है। वो कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं। वो किन के लिए आने वाला है और क्यों आने वाला है और वो क्यों आ रहा है और उसका मकसद क्या है? उसके आने का मकसद ये है कि वो अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाए। और जिन्होंने इकरार नहीं इनकार किया है, याद रखिए अजीजों, दोज़ख भी है और जन्नत भी है। अगर ये नहीं होते तो कलाम के अंदर जिक्र ना होता। दोज़ख किस तरह की है और जन्नत किस तरह की है, ये कभी नेक्स्ट टाइम मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा कि दोज़ख क्या है और जन्नत क्या है, उसके अंदर क्या है और उसके अंदर क्या है। कौन से लोग हैं जो वहां जाएंगे और कौन से लोग हैं जो खुदा की बादशाही में जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाते हैं। आइए अजीजों दुआ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू, ग्लोरी अजीजों दुआ करते हैं, दुआ का वक्त है और शुक्रगुजारी कीजिए। हम तेरे नाम की शुक्र, ऐसा दुआ करें, तेरे नाम की तमजीद, तेरे नाम की मदद सराई, तेरे नाम को धन्यवाद, हालेलुया। शुक्र, तेरी तारीफ। खुदा कहता है मेरे लोग, हालेलुया। अगर हम खुदा के लोग हैं तो उसकी तारीफ करें, कि उसके लोग उसकी तारीफ करते हैं, तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, उसके लोग उसकी तमजीद करते हैं। हालेलुया, सब दुआ, तेरे बब्बर है, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, हालेलुया। तब मेरे लोग जब खासा बनकर मुझे पुकारेंगे, तेरी शुक्र गुजारी, मेरे तालिब होंगे, मैं उनका जवाब दूंगा। हालेलुया तेरा तेरी शुक्र, तमजीद हो, हालेलुया तेरा शुक्र। रामंदोरो सीता, खुदावंद ने मैं अपने खून से खरीदा, और बिंदरा सखीरा मंदोरो, हालेलुया, सखीना मंदोरा बकरिया, बिंदरा सती कबनो, हालेलुया, हालेलुया। रबी गबरिया, सब दुआ करें। दो रब करिया सखी, रमंदरा मंदोरा सखीना, सबको रसतीना रबती, भाई खुदा के लोग बन जाओ। मती मंदोरा बकरिया सखी, खुदावंद आपसे प्यार करता है, बिंदरा सदी रब, हालेलुया तेरा शुक्र। शुमानी बाप तेरी तमजीद, खुदावंद ने पूरी दुनिया के लिए अपना खून बहाया, हम तेरी शुक्र गुजारी, खुदावंद ने दुनिया से मोहब्बत की है। तेरे प्यार के लिए, आए वो किसी का तरफदार नहीं, वो आप तेरी सबसे प्यार मोहब्बत करते के हैं। लिए हम तेरी शुक्र हालेलुया तेरा गुजारी शुक्र। करते हैं। जो ईमान लाए कोई खुदा का बेटा है, कोई किसी के लिए अपनी हालेलुया जान तेरा नहीं शुक्र। देता, कोई नजात पाएगा, तूने हमारी हालेलुया खातिर तेरा शुक्र, अपनी हालेलुया जान कुर्बान कर दी, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। तूने हालेलुया, अपना कफारा दिया हालेलुया तेरी ताकि तारीफ, हम जिंदगी पाए और तेरी कसरत की तारीफ। जिंदगी पाएं। हालेलुया। तेरे प्यार के लिए तेरा शुक्र हालेलुया। अदा करते हैं आसमान, दुआ करें, तेरी तारीफ हो आसमान, हालेलुया। एक मिनट और है, दुआ करें, गुजारियों के लायक आसमानी बाप, हम तेरी अपनी जिंदगी पर गौर करें आज के कलाम के मुताबिक। कफारे के लिए
तेरी नजात हालेलुया। कलाम में लिखा दुनिया के हम शक्ल ना बनो, हम तेरी शुक्रगुजारी बल्कि करते के अकल नहीं हो जाने से अपनी रास्ता सूरत बदल तेरा दीजिए। बातो रबानी तेरे कलाम के हालेलुया लिए तेरा शुक्र। नाज़ी हम शुक्र अदा हालेलुया तेरा करते शुक्र। तेरे कलाम को हम अपनी जिंदगियों में तनशीक कर जमात में से कोई भी दुआ कर सकता है इस कलाम के तेरे हिस्से। कलाम को सुना हालेलुया हम तेरा अपनी शुक्र, जिंदगियों में अमली जामा तेरी तारीफ। बाकी सब दुआ करते हैं। मालिक और मालिक तेरा शुक्र करते हैं दूसरे वक्त के लिए तेरे कलाम के वसीला से मेरी जिंदगी दुआ करें। कलाम के वसीला से आसमानी बाप हमारे जुबे बंधन बेड़ियां टूटी हैं हम तेरी शुक्रगुजारी तेरे कलाम को इसी तरह हम अपने दिल में बसा के रखें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करें आसमानी बाप तेरे कलाम को इसी तरह अपनी जिंदगी में बसा के रखें तेरा शुक्र हो तेरा ताकि कलाम हम तेरे शहर से लिखा है तेरे कलाम में लिखा है तेरे कलाम को अपने दिल में बसा हालेलुया के तेरा रखें शुक्र। गुनाह नहीं खुदावन तेरी तारीफ। अपने दिल में तेरे कलाम को मांगने आसमानी बाप को अपने आप पे तेरा मस्सा तेरी हजूरी तेरी अनोइंटिंग तेरे रूह की खुशियाँ तेरे मस्सा को तारीफ। अपने लिए हिकमत इल्मियत मांगो इम्तियाज और ज़्यादा रूहानी नेमतें आमीन। सबके आमीन। हालेलुया हालेलुया। कलाम से जिससे बरकत पाइए जोरदार तालियां। बोलो यीशु मसीह की जिंदा आसमान पर लाने वाला। हालेलुया हालेलुया। आखिरी गीत गाएंगे, इसी के दौरान अपने हदिये नजराने खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। जो कुछ आप देना चाहते हैं नशीदा के साथ मिलकर आखिरी गीत गाएंगे। मसीह यीशु के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। प्रस्तुत में आगे बढ़ते हुए गाएंगे अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजज़े वंडदा फिरदा। सब मिलके गाएंगे और हाथों का इस्तेमाल करेंगे। अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजज़े वंडदा फिरदा। अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजज़े वंडदा फिरदा। नाम यीशु नू जेड़ा पुकारे नाम यीशु नू जेड़ा पुकारे अपने लहू दे नाल रंगदा फिरदा। अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा मौजज़े वंडदा फिरदा। अपनी कलीसिया
फिरदा नाम यसुनु जेड़ा पुकारे नाम यसुनु जेड़ा पुकारे अपने लहू दे नाल रंगदा फिरदा अपनी कलीसिया च चलदा फिरदा प्रस्तुत में एक और गीत गाएंगे जो मेरे यस्सु दी करे मेजबानी करता रहेगा जगते हुक्मरान। जो मेरे यस्सु दी करे मेजबानी जो मेरे यस्सु दी करे मेजबानी ओ करदा रहेगा जगते हुक्मरानी जो
Praise the Lord. आए खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बेशक कोई बादशाह का बादशाह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं। आप सब खुश हैं? आप सब ने खूब प्रस्तिश की है, कलाम सुना है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज बड़ी एक मीटिंग है हमारी खुदा की बस्ती में, और आप सबसे दरख्वास्त है कि उसको आपने दुआओं में याद रखना है। हम 1 बजे वहाँ पर निकलेंगे और आप सब ने हमारे लिए प्रे करनी है ताकि खुदा वहाँ पर जिंदगियों को बदले। हालेलुया। वहाँ पर एक शख्स है, उसने 20 प्लाट्स लिए हैं और वहाँ पर वो शुक्रगुजारी की दुआ करवा रहा है। और ये खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम यहाँ से अपनी पूरी टीम लेकर जा रहे हैं और खुदावंद वहाँ पर अपना जलाल जाहिर करेंगे। आए दुआ करें। आसमानी बाप, लश्करों के पाक रब, सुलह सलामती के शहजादे बादशाह के बादशाह, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला है, हम तेरी तारीफ करते हैं। जलाल के बादशाह तेरे ठहरे हुए मसा के लिए, तेरे जलाल, तेरी कुदरत, तेरी रहमत, तेरी शफकत के लिए खुदा हम तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया तेरा हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से आज के सारे प्रोग्राम को खुदा हम यीशु के खून में छुपा दे। खुदा हम तेरा जलाल साहिब, खुदा हम तेरा मस्सा उस जगह पर मांग लेते। खुदा पूरी टीम पर तेरा मस्सा चाहते, तेरा लहू चाहते, तेरी हसूरी, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी यूनिटी मांग लेते, तेरा जलाल मांग लेते। पूरी क्वायर पर तेरा मस्सा चाहते, साउंड सिस्टम पर तेरा मस्सा चाहते, सारी सिक्योरिटी पर तेरा मस्सा चाहते, हर एक चीज को तेरे खून में छुपा दे। कड़ी प्रेसाइडर को तेरे खून में छुपा दे, आज के मैसेंजर को तेरे खून में छुपा दे। तेरा गहरा मस्सा, तेरी गहरी अनॉइंटिंग उस जगह पर मांग लो और तेरा जलाल हमारी जिंदगियों में सर। पूरी गाड़ी पर तेरा लहू चाहते, तेरी बड़ी सलामती चाहते। हालेलुया तेरा, हालेलुया तेरा, हालेलुया तेरा। हम बड़ी बरकत की दुआ चाहते, जितने लोग आए वो निजात पाकर जाए, वो शिफा पाकर जाए और तेरे नाम की तारीफ करने वाले। जलाल के बादशाह मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी बरकत के लिए, खूबसूरत रफाकत के लिए, इस मेल मिलाप के लिए। मैं तेरी तारीफ करता हूँ कि एक बार फिर से आपने बारी फजल बख्शा कि पूरी कलीसिया आपकी हजूरी में, आपके कदमों में आने वाली हो। खुदा इन तमाम के लिए मैं तुझसे बरकत की दुआ चाहता हूँ। खुदा सदी नसरानी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से लौटा है। इसके बायस अपने लोगों को बड़ी बरकत दे और इनके घरों में कभी किसी चीज की कमी ना आए। खुदा आज के प्रेसाइडर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, आज के मैसेंजर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने बंदा को और बरकत दे, और ज्यादा बेद खोल, और ज्यादा अपने जलाल के लिए कसरत के साथ खर्च और इस्तेमाल करें। खुदा कलीसिया के हर एक मेंबर पर खुदा मैं तेरा पाक लहू मांग लेता हूँ। जितने आए हैं तमाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और जितने आज नहीं आए उन्हें आइंदा को आने का बारी फजल बख्शना। जितनी भी रुकावटें हैं, बंधन हैं, यीशु नाम से टूट दे जाएगा और तेरे लोग, तेरी कलीसिया, तेरी दुल्हन तुझ में और तरक्की करने वाली हो। और सारा इज्जत जलाल आपके बेटे यीशु नाम को मिले। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करते हैं। मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए हमारे पास जितनी भी दरखास्तें मसूल हुई हैं, हम उन तमाम के लिए यीशु नाम से दुआ करते हैं कि उनकी बीमारियां चली जाए, यीशु उनकी प्रॉब्लम्स चली जाए यीशु नाम से। कि तेरे नाम ही में कुदरत पाई जाती है, तेरे नाम ही में शिफा पाई जाती है, तेरे नाम ही से मौसात होते, तेरे नाम की तारीफ करते हैं और यीशु के नाम से शिफा चाहते हैं। हाजिर जमायत के अंदर अगर कोई बीमार, कोई कमजोर है तो यीशु नाम से बीमारी, कमजोरी चली जाए यीशु नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सिफत आजाद और बहाल हो और तेरे नाम का सुपर जलाल देने में छूना, ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना दरखास्त करते हैं। खुदा हमें बड़ी जगह चाहिए और हम तुझी से मांगते हैं क्योंकि तूने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। हमें जगह प्रोवाइड कीजिए खुदा, और हम बड़े ईमान के साथ दुआ करते हैं कि बहुत जल्द तू मुहैया करने वाला है। तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ हो। चुना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना। जो कुछ मांगा है हमने बड़े ईमान से पाया है खुदा यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ने हमें सिखाया तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी मर्जी से आसमान पर सभी भाइयों हमारे दोस्तों की आश में सब के दोस्तों माफ करें।
हमारे गुनाहों से माफ कर, हमें इस माशरे में लगे बुराई से बचा, कि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा सब तेरे हैं। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तमाम ईमानदारों, तमाम खादमों, तमाम कलीसियों के साथ, हाजिर जमायत के साथ, मुल्क इसराइल के साथ, इस पूरी टीम के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से सब कहे आमीन, हालेलुया। आज की सारी बरकत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अगर कोई गवाही देना चाहता है तो वक्त है, तो सामने आकर गवाही सुना सकता है। जी आज मैं बताता चलूं कि आज क्वायर, वर्शिप टीम, गाने वाले, बजाने वाले, साउंड सिस्टम, सिक्योरिटी वाले, इंतजामिया वाले पूरे 1 बजे तक आ जाइएगा, ताकि हम यहाँ से निकलेंगे। 3 बजे की वहाँ पर मीटिंग है, सारा सेटअप लगा के वहाँ हमने सारा काम करना है, और उसके बाद हम वहाँ से 5-6 बजे निकल आएंगे, क्योंकि आपको पता है दूर का रास्ता है, 1-1.5 घंटे का तो रास्ता है। गाड़ी आपके लिए कराई है और आप जरूर हमारे साथ जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। भाई सुनेंगे। मेरी तरफ से सबको सलाम। शुक्र है खुदा का, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बहू और मेरा बेटा यहाँ है। मैंने जब इसकी औलाद होने वाली थी, मैंने यही दुआ मांगती थी, खुदावंद औलाद जैसी नेमत देगा जब तो मैं यहाँ, मेरी बहू और मेरा बेटा यहाँ आएगा और मैं हनी बेटे से दुआ करवाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरा बेटा इतना चर्च में नहीं जाता है, तो स्कूटी में है, वहाँ 5 नंबर गली में, लेकिन बहुत कम चर्च यहाँ आता है। तो बहुत शुक्र है खुदा का कि मैं बहुत ही खुश हूँ, कई खुशी का हदार नहीं सुना। मैं रोज दुआ करती हूँ, खुदा एक दिन ऐसा होगा कि मेरा बेटा और मेरी बहू यहाँ पे आगे खड़ी होगी, तो मेरी खुदा ने बहुत दुआ पूरी की है। मैं बहुत खुश हूँ आज। शुक्रिया बहुत। मां की दुआओं से लेके नए मेंबर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। बताया आंटी ने कि मैं दुआ करती थी कि ये आए, हो सकता है रोज कहती भी हूँ, लेकिन दुआ करने से देखे खुदा इन्हें खुद ही लिया है। आमीन। आए हम इनके लिए दुआ करेंगे, इनकी तरफ अपने हाथ बढ़ाएं इस जोड़े के लिए, और बिलखसूस इस बेटे के लिए हम दुआ करेंगे, और पूरी कलीसिया आज इन्हें बरकत की दुआ देगी, ताकि ये दोनों मियाँ बीवी बढ़ते चले जाएं, ये बच्चा बढ़ता चला जाए, और सारा इज्जत जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम को मिले। आए कलीसिया दुआ करें इनके लिए, अपने होठों को खोलें थोड़ी देर के लिए इनके लिए, आसमानी बाप दूसरों के लिए बरकत। हालेलुया। इस जोड़े को ब्लेस करें, आपकी दुआओं की जरूरत है। में लेके आते हैं ये सुना, हालेलुया। मेरे लहू की बहती धारा के नीचे लेके आते हैं ये सुना, और बुलंद आवाज सर से लेके पाँव के चल रहता है इनके लिए अपना मुंह खोले देते हैं ये सुना। इनके लिए तो अपना सामान खोल के बरकतें नाज़िल कर, ये इनके लिए ये सुना, बरकतों के दरवाजे इनके लिए खुल जाएंगे। यीशु के नाम से बरकत देती है, यीशु नाम से ब्लेस कर, यीशु के नाम से बरकत। खुदा इस जोड़े के लिए बरकत की दुआ में इन्हें किसी चीज की कमी ना रहे खुदा, और तेरे नाम को ये अब तुझ में बढ़ते चले जाए खुदा, खुदा इनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पे बदल जाए खुदा, और तेरा नाम इनकी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाएगा। ये दोनों मियाँ बीवी यूनिटी में रहें खुदा, इत्तेहाद में रहें खुदा, और तेरे नाम की बिला नागा तारीफ करने वाले खुदा, अपने घर के अंदर बिला नागा तेरा मसबा लगाने वाले खुदा, और खुदा तेरा ही नाम इनकी जिंदगी में इज्जत, जलाल और बुजुर्गी पाए। इस बेटे को तेरे खून में छिपाते, सर से लेके पाँव के तलवों तक तेरे खून में छुपाते खुदा, ये बेटा ब्लेसफुल होता जाएगा, ये ब्लेसफुल होता जाएगा, और हर तरह की बपास से, बीमारियों से इस बेटे को बचा के रखना खुदा, इसे महफूज रखना खुदा। हम इस जोड़े के लिए आज बरकत की दुआ चाहते हैं, शूर बड़ी बरकत दे खुदा यीशु के नाम से। आमीन, कहिए आमीन, आमीन। इस जोड़े के लिए जोरदार ताली बजाएं, इस बच्चे के लिए। इसी तरह खुदाम की हज़ूरी में आते रहें। खुदाम आप सबसे प्यार करता है, और
आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पूछे तो सही किस बात की? आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावन के फजल से अब हम निकाह कर सकते हैं। हमारा रजिस्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दाद जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। कई लोग भी परेशान हैं, निकाह कितना होएगा कि होएगा। खुदाम के फजल से बन चुका है, लेकिन माजरत के साथ ऐसा मत कीजिएगा, चाहे वो मेरा अजीज भी है या आपका अजीज है, उस सूरत में निकाह नहीं होगा जब तक पुकारे ना हो, जब तक लेटर ना मिले हम निकाह नहीं करेंगे, चाहे आप जितनी भी जिद करें या कुछ भी करें। क्योंकि एक बार मैं अपनी जॉब पे फोन आ रहे हैं, बस अब किधर हो? मैं ते काम दे छेती आई। मैं कितने छेती आई? बस तुसी छेती आई। मैं क्या होया की है? मुंडा ते कुड़ी बैठे ने आके निकाह करना। मैं क्या केड़ा निकाह है भाई, मैं जेड़ा फटाफट करना। मैं क्या हाले साढ़े को कुछ भी नहीं है ते असी निकाह नहीं कर सकते, हाले अगर साढ़े को हुंदा भी ते इंज दा निकाह सी पहले पुकारे होती हैं, लेटर होता है, फिर सब सारा प्रोसेस होता है। हालेलुया। समझने वाले समझ गए मैं की कह रही हूँ। ऐना ना किसी को नहीं भैया अपने तो चलो चला देंगे, इंज दा काम ना करें। आते नहीं जब तक। राम दाब सबको बड़ी